अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बरतानवी हिंदुस्तान में 565 रियासतें ऐसी थीं जिन्हें शहजादगान की रियासतें या प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इनके हुक्मरान शहजादे हुआ करते थे, लेकिन ये बरतानियों के साथ, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त यहाँ हुक्मरान थी, उनके साथ वफादार थे। यहाँ इन रियासतों में 23% आबादी हिंदुस्तान की रहा करती थी, जबकि हिंदुस्तान का 40% रकबा इन्हीं रियासतों की मिल्कियत था। उस जमाने में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने बहुत सी रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी या सल्तनत बरतानिया में शामिल किया, जिसमें झांसी, अवध, नागपुर, सारारा नामी रियासतें शामिल थीं, जबकि कुछ रियासतें ऐसी थीं जहां उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे। कमोबेश 175 रियासतें ऐसी थीं जहां के सरबराह बरतानवी हुकूमत से सियासी ताल्लुकात बराह रास्त रखना पसंद करते थे, जबकि 400 के लगभग रियासतें ऐसी थीं जिनमें बरतानवी पॉलिटिकल एजेंट्स मुतय्यन होते थे, जिनमें हैदराबाद, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर, ग्वालियर और बहावलपुर की रियासतें शामिल थी। ये जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे, ये रियासती अमूर की निगहदाश्त करते, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देते, बरतानवी अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाते और बरतानिया के साथ वफादारी के इक़दाम करते, और किसी हद तक जासूसी भी किया करते थे। रियासत बहावलपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेज़ों के, उनका नाम था कर्नल चार्ल्स शेरी मिंचन। ये 1829 में पैदा हुए और 1899 में इनका इंतकाल हुआ। ये 1866 से 1876 तक रियासत बहावलपुर के पॉलिटिकल एजेंट रहे। इसी दौरान उन्होंने एक शहर की बुनियाद डाली। था तो वो रियासत का शहर, लेकिन उसे इसी कर्नल मिंचन के नाम से मंसूब किया गया और इसका नाम रखा गया मिंचना आबाद, और ये आज तहसील हेडक्वार्टर है और अब ये ज़िला बहावलनगर की तहसील है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में अपना इजी पैसा अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज किया है, और मेरी अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो मेरी माली एआनत करें। ये दरख्वास्त मैं पहले भी करता रहा हूँ, लेकिन लोगों ने ये समझा कि शायद मैं अपने लिए चंदा मांग रहा हूँ या खैरात मांग रहा हूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सैयद होकर मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहला यूट्यूबर देखा है जो लोगों से चंदा मांग रहा है, यूट्यूब से लाखों रुपए कमाते हो और हमसे पैसे भी मांगते हो। ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात तो ये कि यूट्यूब से लाखों रुपए वो कमाते हैं जो फैमिली व्लॉग के नाम पर गंद फैलाते हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने विरसे से अपनी नई नस्ल को रूशनास कराने के एक मिशन पर निकला हूँ। अगर मैंने माली एआनत आपसे मांगी है तो अपने घर के खर्च के लिए या किसी चंदे के तौर पर नहीं मांगी, कोई खैरात नहीं मांगी, बल्कि मैंने ये दरख्वास्त की है कि ये मिशन जो नई नस्ल को अपने गुजरे हुए कल से रूशनास कराने के लिए मैं लेकर चला हूँ, इसमें मेरा साथ दीजिए। व्लॉगिंग बहरहाल एक महंगा शौक़ है और मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, जिस पर अखराजात भी आते हैं, जाने आने, रहने, खाने पीने के। वो अखराजात यूट्यूब के पैसों से पूरे नहीं होते। इसलिए मेरी नाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो अगर मेरी माली एआनत कर सकते हैं तो करें, जो नहीं कर सकते वो मेरे लिए दुआ कर दें। और इसके साथ मैं उन नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत से दोस्त साहब ने मेरी माली एआनत की है और मज़ीद करना भी चाहते हैं, उन्होंने मुझे कहा है, उनका बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से दुआ उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे और उनके मुश्किलें आसान करे। तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इसमें रमिशन में साथ दें और मेरी एआनत करें ताकि मैं इसे आगे लेकर चलूँ। आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि 1860 के अवाखिर और 1870 की दिहाई में इस तेज़ी से तरक्की की, तहसील हेडक्वार्टर बना। 1896 में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया। आज समरसटा बठिंडा दिल्ली रेलवे लाइन का मशहूर रेलवे स्टेशन हुआ करता था। और 1947 के बाद समरसटा अमरूका सेक्टर चल रहा था, जो 2011 तक चलता रहा और फिर यहाँ भी ट्रेनों की आमद मुनक़ता कर दी गई। 2015 में इसे तबाहशुदा रेलवे स्टेशन करार दे दिया गया। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये इसी बदकिस्मत रेलवे स्टेशन की इमारत है। पटरियाँ मौजूद हैं, लेकिन अब इन पर ट्रेन नहीं आती, और रेलवे स्टेशन की इमारत मौजूद है, लेकिन यहाँ अमला नहीं बैठता, बल्कि हम गोबर थोपते हैं। ये हमारी कौम की बदनसीबी है कि जितनी भी हमारी तारीखी इमारतें हैं, हमने उनकी शक्ल बिगाड़ दी, उन्हें ख़राब कर दिया, और गोबर थोपने के अलावा हमें कोई काम नहीं रह गया। यहाँ जो ये जो प्लेटफॉर्म है, आइए अब उधर तक चलते हैं
यहाँ इस शहर का बोर्ड भी लगा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ इमारतें भी थी, बहुत से जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर चीज़ें होती हैं, जैसे पुराने ज़माने में हैंडपम्प हुआ करते थे, वो भी लगे हुए थे, लेकिन लोग सारा कुछ उखाड़ कर ले गए। प्लेटफॉर्म का हिफाजती जंगला वो भी लोहे का था, वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ कहते हैं 3-4 इमारतें होती थी, उसकी ईंटें उखाड़ कर लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल कर ली। प्लेटफॉर्म के नीचे भी ईंटें थी, वो भी लोगों ने नहीं छोड़ी, वो भी ले गए। और अब सूरत हाल ये कि गर्द मिट्टी और ये वीरान पटरियाँ। मैं सिर्फ आपको इसका जो बोर्ड को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। ये इस तरफ अगर मैं कैमरा करूँ तो यहाँ को 3-4 किलोमीटर के फासले पर मिंचनाबाद शहर है। तब भी ये रेलवे स्टेशन मिंचनाबाद शहर से दूर हुआ करता था और आज भी दूर है। उस ज़माने में मशीनी सवारियाँ नहीं होती थी, यानी ये रिक्शा, टैक्सी या दूसरी वैगनें वगैरह तांगे मौजूद थे। लिहाजा लोग यहाँ आने के लिए या तो साइकिल पर आया करते थे, किसी ने अगर जाना होता था तो वो साइकिल पर छोड़ जाया करता था, लेकिन और जो अगर सवारियाँ होती थी तो फिर वो टांगों पर जाया करते थे। मतलब यहाँ आना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन चूंकि शहर की एक सहूलत थी, लोग यहाँ से ये जिधर कैमरा है यहाँ अमरूका, और अमरूका से आगे मतलब पाकिस्तान बनने से पहले बठिंडा और फिर दिल्ली तक सफ़र किया करते थे। और ये जो रेलवे लाइन थी ये इधर समर सट्टा तक जाया करती थी, और समर सट्टा चूँकि मेन रेलवे लाइन पर था, वहाँ से एक तरफ लाहौर और दूसरी तरफ कराची और कोयटा तक जो है वो लोग जाया करते थे मिंचनाबाद से। ये जनाब इसका बोर्ड आ गया मिंचनाबाद का टूटा फूटा बोर्ड, और वो सामने घर बने हुए हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि यहाँ कुछ घर भी थे रेलवे जो मुलाजमीन थे उनके, लेकिन वो भी ख़त्म हो गए। ये टूटी फूटी दीवारें अभी आपको नज़र आ रही होंगी। ये दरमियान में जो खेत आपको लहराता हुआ नज़र आ रहा है, सरसब्ज़ और शादाब खेत, ये भी रेलवे की मिल्कियत की ज़मीन है जिस पर अब लोगों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, और वो इस पर फसलें उगाते हैं। 2 घर ये सामने बने हुए हैं और एक कतार घरों की वो सामने दिखाई दे रही होगी। ये जो अगली कतार है वो तो छोटे जो मुलाजमीन हुआ करते थे रेलवे के, उनके लिए थी। और यहाँ मुमकिन तौर पर जो स्टेशन मास्टर यहाँ के होते थे मिंचनाबाद के, वो रहा करते थे। और ये वो बदकिस्मत बोर्ड है इस पर अब मिंचन रह गया है, और आगे आबाद जी, आबाद भी टूट फूट गया और मिंचन भी टूट फूट गया। ये हाइट अबव सी लेवल कहीं लिखी हुई थी इस पर, वो भी अब ख़त्म हो गई। मैं देखता हूँ जी, नहीं जी, मेरा ख्याल था कि शायद इसके ऊपर रेत जमी हुई है, लेकिन वो खुर्च दिया गया है। ये मिंचनाबाद तहसील का वो रेलवे स्टेशन जो कभी आबाद था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये इसकी मरकज़ी इमारत है जिस पर मैंने आपको दिखाया था कि उस पर गोबर थोपा हुआ है। ये पंजाब का वो रिवायती ईंधन है जो औरतें अपने चूल्हों में इस्तेमाल करती हैं। जिस ज़माने में गैस नहीं आई थी या सिलेंडर नहीं भरे जाते थे, उस वक्त यही बुनियादी तौर पर ईंधन होता था। अगर तो कहीं करीब कोई जंगल था तो वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाई जाती थी, या फिर ये कुदरती ईंधन। लोग घरों में मवेशी पालते थे, भैंसे, गाय, और उनका जो गोबर है वो फिर बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो करीब रहने वाले लोग हैं, ये भी अपनी भैंसों का गोबर यहीं आकर थोपते हैं, क्योंकि उसके लिए दीवार ज़रूरी होती है, ताकि आप पाथी में रखा, हाँ जी पाथी बोलते हैं उसे, उसके लिए दीवार बहुत ज़रूरी है कि पाथी आप दीवार पर लगाएं ताकि वो धूप से खुश्क हो जाए या हवा से खुश्क हो जाए, और फिर उसे तोड़ के तो चूल्हे में लगा लिया जाए और उससे आग जलाई जाए। पीछे भी कोई रेलवे की 1-2 मुझे इमारतें दिखाई दी हैं। मैं देखता हूँ कि दूर से ही दिखाऊँगा, क्योंकि फसलें हैं दरमियान में और फिर पीछे घर भी बने हुए हैं। ये आ गई जी रेलवे स्टेशन की इमारत आ गई। अपना 5 इसके दरवाजे हैं मेहराबी जो बनाए गए हैं, दरमियान वाला बड़ा है और बाकी दाएं बाएं 2 छोटे हैं। इस पर भी लिखा हुआ है जी मिंचनाबाद। इस पर पढ़ा जा रहा है जी, मेरा ख्याल है 200 कितने जी 34 किलोमीटर, अल्लाह जाने ये कहाँ की वो लिखी हुई है। 1896 में इसको बनाया गया था। अब ये मुझे नहीं पता कि 218.3 फिर 3.4 किलोमीटर ये क्या चीज़ है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन डेट इसकी पड़ी आ रही है 1896, और हाइट अबाउट सी लेवल 541 फुट है जी इसकी। जो चीज़ मैं आपको वहाँ दिखाना चाह रहा था
वहाँ तो नहीं पढ़ी गई, लेकिन यहाँ किसी न किसी हद तक ये मौजूद है। देखते हैं कि उस वक्त जो रेलवे स्टेशन था उसमें कौन कौन सी इमारतें थी या क्या थी, किस तरह की इमारत थी। सामने मुसाफिर खाना है, यानी जो बाहर से लोग आया करते थे, ये वो मुसाफिर खाना, और इनमें से कोई एक कमरा यकीनी तौर पर टिकट घर था, और कोई दूसरा कमरा था स्टेशन मास्टर जहाँ बैठा करते थे, जहाँ से रेलवे का आना जाना होता था। ये इसके अंदर की सूरत हाल। छत वही नीम मेहराबी अंदाज की जो हुआ करती थी, ये वो है जो रेलवे का एक था। दरमियान में गार्डर पड़ा हुआ है, फिर गुलदरे की पट्टियाँ हैं, और एक नीम गोलाई किसी शक्ल है। ये टिकट घर की खिड़की है, मैं बाहर से भी आपको दिखाता हूँ। आतिशदान जो पुराने दौर की एक निशानी हुआ करता था, नीचे लकड़ी जलाते थे और फिर इसकी ये चिमनी, यहाँ से धुआं बाहर निकले आया करता था। ये पीछे एक और कमरा है, ये इसकी भी सूरत यही है। 2011 तक कहते हैं कि यार ट्रेन चलती रही है, 2015 में से तबाह रेलवे स्टेशन करार दिया गया। तो अगर आपने ट्रेन बंद कर दी थी तो कम से कम पटरियाँ उठा कर ले जाते, अपनी जायदाद की हिफाजत तो करते। लेकिन रेलवे इतना अमीर महकमा है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ अगर खड़ी है तो खड़ी रहे, अगर बर्बाद हो गई तो बर्बाद हो जाए। ये इसके वही मुसाफिर खाना या मरकजी रास्ता, ये टिकट घर का बैरूनी मंजर। अब भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है जी, गाड़ियों के औकात और किरायानामा, मंडी सादतगंज, सूबे वाला, अमरूका, बहावलनगर, चिश्तिया और हासिलपुर। एक ट्रेन का लिखा हुआ है जो आखिरी ट्रेन यहाँ एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, 317 अप और 318 डाउन, शाम 5:20 पर आया करती थी, और 5:22 ये 2 मिनट का स्टॉपेज था। और दूसरी ट्रेन 7:40 पर आती थी, यानी वही ट्रेन वापसी के लिए, और 7:42 रोज चलती थी। ये इधर से मैं आपको कुछ और दिखाऊं। ये भी एक कमरा है, लेकिन इस पर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये इधर फिर वही हमारी पत्तियाँ आ गई, हमारा कौमी निशान यहाँ भी मिंजनाबाद लिखा हुआ है। 541 फुट, और इसका 541 फुट जो है वो इसकी बुलंदी थी। ये इसका इस तरफ का मंजर है, दोनों तरफ से एक ही है, इधर भी गोबर है, उधर भी गोबर है, और दरम्यान में हमारा वो विरसा, कौमी विरसा, वो तो खैर मेरा ख्याल है कहीं अब दबदबा गया है। हमारा कौमी विरसा गोबर है, हम इसी की ज़्यादा हिफाजत करते हैं और इसी को संभालते हैं। तो ये था जी मिंजनाबाद का रेलवे स्टेशन। इस एक खंडर को देखने के लिए मैंने खासा तरद्दुद किया। भावलपुर से भावलनगर से मुझे बराह रास्त यहाँ आना चाहिए था क्योंकि ये नज़दीक है, लेकिन मुझे पाकपतन रुकना था, तो पाकपतन की गाड़ी को नहीं मिली। मैं वहाँ से फिर आरेवाला गया, आरेवाला से वापस पाकपतन आया, यानी और फिर पाकपतन से मैं यहाँ आया। वो सफ़र जो आधे घंटे का था मैंने पूरी रात में तय किया, क्योंकि रात मैंने पाकपतन में गुजारी, और फिर सुबह यहाँ के लिए निकला तो गाड़ियाँ नहीं मिली, और फिर दोपहर को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ये भी इस कमरे में भी आतिशदान बना हुआ है, और इसकी भी ऊपर चिमनी से बाहर धुआं खारिज होता था। ये है जी मिंजनाबाद का बदकिस्मत रेलवे स्टेशन। मुझे पता चला है कि ये रेलवे स्टेशन नशेड़ियों की जन्नत है। ये जो खाली कमरे पड़े हुए हैं, यहाँ शाम के वक्त नशे आ जाते हैं, और सिर्फ सिगरेट ही नहीं पीते बल्कि एक दूसरे को इंजेक्शन भी लगाते हैं नशे के। और जिन जोड़ों को कहीं और मुलाकात के लिए जगह नहीं मिलती वो भी यहाँ आते हैं और चंद पल कुबोदों को यहाँ गुजार कर चले जाते हैं। यानी ये रेलवे स्टेशन ट्रेनों से तो खाली हो गया, लेकिन इंसानों की मौजूदगी से खाली नहीं हुआ, बल्कि अब लोग इसे किसी और मसरफ में ला रहे हैं, और ये उनके लिए मतलब एक खुशगवार जगह है, यहाँ कोई नहीं आता, और वो आज़ादी के साथ यहाँ चंद लम्हे गुजार कर अपने घरों को चले जाते हैं। ये लोहे की पटरियाँ 3 इसके टुकड़े लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों बच गए, और अगर पहले लगाए गए थे तो क्यों लगाए गए थे। इस तरफ एक छपरा भी दिखाई दे रहा है, वो देख लेते हैं। शेख जुनेद हसन मेरे साथ है, उन्होंने मेरी तवज्जो मबजूल करवाई है कि उधर एक छपरा भी बना हुआ था, और मेरा ख्याल है माल बर्दारी के लिए, क्योंकि ये जो इलाके थे ये गले और अनाज की मंडियाँ हुआ करती थी। यहाँ से पूरी रियासत बहावलपुर को अनाज फराहम किया जाता था। वो दूर है छपरा, मैं दूर से ही आपको दिखाऊंगा।
इतना चल कर जाने का कोई मूड नहीं है, लेकिन एक रेलवे लाइन उसकी तरफ जाती थी और यकीनी तौर पर वहाँ सामान उतारा जाता था और सामान चढ़ाया भी जाता था। शेख जुनैद हसन साहब, आपने इस रेलवे स्टेशन को आबाद देखा है अपने होश आवास में? अपने होश में मैंने इसको आबाद तो नहीं देखा, ये नहीं कह सकता कि ये आबाद था जब मैं होश में था, लेकिन ये इतना ज़रूर याद है मुझे कि यहाँ पर एक दफ़ा हम यहाँ खाना देने आए थे। एक पीटी थे जो कि मेरे दोस्त के मामू थे, उनके लिए ट्रेन रुकवा के तो हमने खाना सिर्फ दिया था। मुझे तब ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने बल्कि ट्रेन का इत्तफाक ही तब हुआ था ट्रेन देखने का, वरना किताबों में सिर्फ पढ़ा था मैंने कि ट्रेन भी कुछ होती है और लंबी गाड़ी होती है। तो तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ट्रेन को, यहाँ पर रुकवा के खाना दिया था हम लोगों ने उनको। ले जी, हम अपना शेख जुनैद हसन साहब उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्होंने ट्रेन भी देखी है। मुंजनाबाद में मेरे मेज़बान हैं और मुझे लेकर ये गलियों में घूम रहे हैं, हम नगर नगर फिर रहे हैं कि कुछ मिल जाए। ये सामने जी छपरा, यहाँ से रेलवे लाइन कट रही है, मेरा ख्याल है हम यहीं तक सफ़र करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर छपरे में कुछ होता बल्कि उसकी छत भी लोग उतार के ले गए हैं। मुझे जुनैद ने बताया कि यहाँ जितनी चीज़ें थी वो लोगों ने अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले ली हैं। और ये जो ज़मीन आपको दिखाई दे रही है, सब फसलें जो नज़र आ रही हैं, जी जुनैद कुछ कह रहे थे? सर यहाँ पे तकरीबन जो है ना 80% ट्रेन की पटरी जो है ना लोग उतार के लेके जा चुके हैं। वाह, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ से इसको ख़त्म कर दे। अगर ट्रेन नहीं चलानी, कम से कम इस लॉस को तो बचा सकते हैं, वो ट्रेन की पटड़ी को यहाँ से उठा ले। आपको ये पता है कि जो रेलवे है ये बरतानवी महकमा है अब भी, और इसके जो अफसरान है वो भी अंग्रेज हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पटरी बिछी हुई है तो बिछी रहे। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि जो पुराने मुलाजमीन थे ना वो अभी तक तनख्वाहें घर बैठे हैं और ले रहे हैं। गुड। हाँ जी, वो तनख्वाहें अभी तक ले रहे हैं घर में बैठे। ट्रेन बंद हुई को भी तकरीबन 20 से प्लस साल हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन तनख्वाहें अभी तक उनको मिल रही घर बैठे हुए। तो ये तो फिर उनकी लॉटरी है जो निकली सर वो तो फिर मिल रही है उनको। चले जी, यहाँ आकर ये भी हमें पता चला मिंजनाबाद में कि यहाँ लॉटरियां लोगों की निकली हुई हैं। ट्रेन बंद हो गई है लेकिन तनख्वाहें वो वसूल कर रहे हैं। चले अल्लाह बरकत दे। कुछ खजूर, एक आध खजूर मुझे शहर में भी नजर आई है, यहाँ भी खजूर लगी हुई है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ इस्लामी फौजें पहुंची वहाँ खजूरें थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिंजनाबाद में तो इस्लामी फौज कोई नहीं आई। ये हो सकता है कि भावलपुर के रास्ते यहाँ आई हो। ये सामने भी एक आपको गिरा हुआ खस्ता हाल क्वार्टर नजर आ रहा होगा, ये भी रेलवे का ही था। आजकल लोग अपने घरों को तरसते हैं, वो कहते हैं जी कि 5 मरले का घर बनाए तो उस पर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये लग जाता है। तो रेलवे के पास तो ऐसे कई करोड़ों के छोटे छोटे घर हैं, लेकिन अब इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। मिंजनाबाद शहर में फोर्ड वाह नहर है, इस पर ये पुल बना हुआ है जो किसी सब बगैर सहारे के खड़ा है। ये पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके पुल के दूसरी तरफ कहते हैं कि इस नहर के वस्त में गड़ा है। 1965 की जंग में भारत ने यहाँ बमबारी की थी और उसका ख्याल ये था कि ये पुल तोड़ दिया जाए ताकि शहर का बॉर्डर एरिया से रास्ता मुनक़ता हो जाए। तो ये जिस तरह मेरा कैमरा है यहाँ आगे बॉर्डर है, लेकिन वो निशाने पर नहीं लगा, शायद हवा के जोर से निशाना चूक गया और वो यहाँ इस नहर के वस्त में गिरा। कहते हैं कि वहाँ एक गड्ढा बन गया होगा और खासा गहरा है, और वो उस गड्ढे में खबर पड़ते हैं पानी के। जितना बड़ा भी तैराक उसमें उतरे वो वहाँ से उस गड्ढे से बचता नहीं बल्कि डूब जाता है। ये सामने आपको मलबे का जो ढेर दिखाई दे रहा है, ये मिंजनाबाद की पुरानी अदालत थी जो अंग्रेज दौर में बनाई गई और 1947 के बाद भी ये जारी रहा यहाँ काम। कहते हैं बहुत शानदार इमारत थी। और ये जो घर बन गए हुए हैं, यहाँ एक मैदान हुआ करता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा होता चला गया। लोगों ने गलियाँ भी नहीं छोड़ी और जो गलियाँ इसको लगती थी उन पर भी कब्जा करके अपने घर बना लिए। अब यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा। और इस तरफ ये जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये बख्शी खाना था, यानी अंग्रेज दौर का बख्शी खाना हुआ करता था। ये अभी भी आपको सलाखों वाला एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। बहुत सारी इमारत मिट्टी पे धंस गई हुई है, लेकिन यहाँ वो कैदी लाए जाते थे जिनकी समाअत हुआ करती थी अदालत में। ये अंदर देखें, ये उनके बैठने के बेंच वगैरह भी बने हुए नज़र आ रहे हैं। अंदर कूड़े का ढेर है, ये अंधेरे हैं सारे के सारे। कहते हैं कि ये जो कचहरी की इमारत थी वो बहुत बड़े बड़े लोहे के गार्डर थे जो लोग उतार के ले गए। मुझे यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया है कि होता ये था कि
अगर कोई गार्डर बाहर निकला होता था तो शाम को वो दिखाई देता था, रात को, लेकिन सुबह वो गायब हो जाता था। और ये बख्शी खाने के 2 कमरे थे, एक तो मैंने वहाँ दिखाया आपको, और दूसरा कमरा ये था जो अब बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुका है, यानी अब वो चीज़ें बाकी नहीं बची जो पुराने दौर की थी। और यहाँ से कुछ अर्सा पहले सामान निकाला गया। अदालत तो 80-81 तक चलती रही, बख्शी खाना उससे पहले मतरूक हो गया था। कहते हैं कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई थी जो निकाल कर ले गए थे। हिंदुओं के दौर की शराब मटकों में जो थी वो यहाँ से निकाली गई। पुराने दौर के तलवारें, खंजर, लाठियाँ, डंडे जो हथियारों के तौर पर इस्तेमाल होते थे, मेरा ख्याल है कि या तो वो पुराने दौर की पुलिस के होंगे जो हथियार थे, यानी खंजर और तलवार और लाठियाँ और डंडे वगैरह। मुमकिन तौर पर शराब जो है वो जब्त की हुई हो, या ज़ाहिर है वो पीते भी थे। तो मुंशनाबाद से शराब के मटके भी बरामद हो चुके हैं, लेकिन वो फिर जो सरकारी एहलकार थे कुछ वो ले गए और कुछ लोगों ने बंदर बांट कर ली और वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। ये वो यादें हैं जो अब मुंशनाबाद के जो पुराने लोग हैं, नई नस्ल को तो शायद पता भी नहीं होगा कि ये इमारत किस चीज़ की या इसकी क्या अहमियत रही है पुराने वक्तों में। लेकिन जो लोग कोई 70-75 साल के हैं या उससे उम्र रसीदा है, उन्हें ये पता है कि ये बख्शी खाना था और ये अदालत की इमारत हुआ करती थी, और फिर यहाँ से लोगों ने कैसे अपना अपना हिस्सा बटोरा। आपको स्क्रीन पर जो इमारत नज़र आ रही है, इसे मुंशनाबाद की पहचान कहा जाता है। ये इस वक्त तो सुखेरा हाउस है, लेकिन इसे क़याम पाकिस्तान से पहले नागरमल नामी एक हिंदू साहूकार था, अमीर तरीन आदमी था, उसने तामीर करवाया था और इसका नाम रखा था कसरे भवन। इसमें कुल 35 के लगभग कमरे और 142 दरवाजे हैं और नहायत खूबसूरत इसका अंदाज़े तामीर है। ये इसका सामने का हिस्सा यानी माथा है जो गली में खुलता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे इसके अंदर जाने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन जो इसके मालकान है मौजूदा, उनसे रब्ता तो हुआ, लेकिन उनकी मसरूफियत की वजह से मैं अंदर नहीं जा सका। लेकिन इसका जो सहन है वहाँ भी बहुत कुछ है देखने के लिए। कमरे तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात यह कि मैं आपको कमरे नहीं दिखा सकूँगा। ये इसका एक जो बैरूनी अहाता कहते हैं 8 किनाल इसका रकबा हुआ करता था। मजमूई तौर पर इस हवेली के पास 1 एकड़ का रकबा था, लेकिन उस पर 8 कनाल पर ये खूबसूरत हवेली बनी हुई थी। ये बाहर गेट तो नया लगा हुआ है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो ये यकीनी तौर पर इसका मेहमान खाना रहा होगा। यानी जो लोग बाहर से आते थे ये उनके रहने के लिए था। नहायत ही खूबसूरत इसके पिलर्स बने हुए हैं। ये कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है वो ये पुराना है। मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा है क्योंकि वो मुझे बनाने वाला नहीं है, ये इसी तरह का लगता है कि ये कोई मेहमान खाना हो। जो पुराने दौर की चीज़ है वो ये आप देखें कि कितना खूबसूरत इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं, ये दीवारें और ये रंगीन शीशे जो उस दौर की एक खूबसूरती हुआ करती थी, जो अक्कासी करती थी कि इसे बनाने वाले ने कितनी मोहब्बत से बनाया है। कहते 5 साल में तामीर हुई थी, 1925 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1930 में ये मुकम्मल हुई। ये आप ये बाहर से देख लें कि इसके जो शीशे ऊपर लगे हुए हैं इसमें खूबसूरत रंगों का इम्तजाज है। ये टूट गया है, लेकिन पुराने वक्तों की गवाही देता है कि कभी मैं खूबसूरत था। और दूसरी तरफ भी इसी तरह के कमरे बने हुए हैं। ये एक जाली लगी हुई है, शायद जी मेरा ख्याल है बाद में लगाई गई है क्योंकि ये सीमेंटेड जाली है, पहले नहीं होती थी। इसका फर्श भी पहले बहुत खूबसूरत टाइल्स से मुज़य्यन था, लेकिन अब वो टाइलें वगैरह तो नहीं रह गई। उसकी जगह जो मौजूदा मालिकान है उन्होंने ईंटें लगा के इस फर्श को बनाया है। मतलब पुराना फर्श ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया। और ये वो हवेली है, असल हवेली। इसके सामने एक फव्वारा बना हुआ था, कहते हैं चला करता था, कुछ साल पहले तक तो चलता रहा है, लेकिन अब ये नहीं चल रहा, ख़त्म हुआ। ये सामने सारे हवेली का जो मेन हवेली का स्ट्रक्चर है, इस पर भी वही रंगीन शीशे लगे हुए हैं। नीचे का हिस्सा खासा मुनक्कश है। ये जो नीचे की दीवारें हैं, ये मैंने बताया कि 142 दरवाजे, तो 6 दरवाजे तो आपको यहीं सामने नज़र आ जाएंगे और अंदर जो कमरों के दरवाजे हैं वो भी खुलते हैं।
चूँकि वो हिंदू था बनाने वाला, लिहाजा उसने जो हिंदू अपना मज़हब था, हिंदू मज़हब, उसका भी सही इसका इजहार किया हुआ है। दोनों तरफ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मेरा ख्याल है कृष्ण देवता है जो बांसुरी बजा रहे हैं। ऊपर बालकनी है और बालकनी की जो जालियाँ हैं उनमें भी देवियों और देवताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये सारे का सारा नहायत खूबसूरत मंजर पेश करता है। जो इसके शीशे हैं वो भी रंगीन है बरामदे के, और ऊपर जो बालकनियाँ हैं वो पुराने ज़माने में चूँकि लकड़ी का काम ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए इस पर भी लकड़ी का काम ही ज़्यादा हुआ है। ये मैं आपको इसके करीब से जो जहाँ तक मेरी रसाई है या जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें जी किस खूबसूरत अंदाज में एक गुलदस्ता है। ये दरमियान में भी गुलदस्ता है और फिर वो दूसरी जानिब भी है, और ये सिल्वर कलर का इस्तेमाल है, उससे ये बेल बूटे बनाए हुए हैं और ये सारे का सारा हाथों का काम है। मतलब सोचें ज़रा कि कितने माहिर कारीगर होंगे जिन्होंने इसे तराशा होगा। और ये ऊपर वो मूर्ति ये एक तरफ है और ये दरवाज़ा महराबी शक्ल का दरवाज़ा है, और फिर दूसरी मूर्ति उस तरफ है। ये हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है। इधर भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है कि इसका नाम ही लिखा हो, कसरे भवन। ये फिर फूल पत्ती है और ये दरवाज़ा है उसका। ये अब भी वही पुराना दरवाज़ा है। ये उसकी चौखट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे तक चली गई है, और ये वो पत्थर लगे हुए हैं जो पुराने ज़माने के अब तक हैं, चले आ रहे हैं। मतलब इन्हें नहीं छेड़ा गया, बल्कि चौखट तो लकड़ी की है, मैंने ऊपर पत्थर चढ़ाया हुआ है इसके। हो सकता है कि उसी ज़माने से ये पत्थर हो। और ये दरवाजे पर जो मीनाकारी की हुई है या खुदाई आप जिसे कह सकते हैं, ये की हुई और सारे का सारा हाथों का काम है। मुझे बहुत हैरत हुई कि मिंचनाबाद जैसे शहर में ये हवेली मौजूद है, और मुझे ये भी पता चला है कि ये अपना जो इसके मालिक थे यानी नागर मल, वो इतने अमीर कबीर आदमी थे कि रियासत बहावलपुर के नवाब से उनकी बनती नहीं थी। वो अक्सर लोगों को कहा करते थे कि तुम लोग उसे तो इतना प्रोटोकॉल देते हो यानी नवाब को, तो क्या मेरी इमारत या मेरी दौलत उससे कम है। ये भी कहा जाता है कि एक बार नवाब बहावलपुर से किसी बात पर उनका झगड़ा हो गया या उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि नवाब ने उन पर जुर्माना कर दिया। मेरा ख्याल नवाब जो आखिरी नवाब थे, नवाब सादिक खान पंजम जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ था, तो उन पर कुछ 2 टके जुर्माना किया गया। तो जो नागरमल थे उन्होंने कहा कि मेरी इतनी हैसियत है जो है उसी हिसाब से जुर्माना करो, यानी मैं अमीर कबीर आदमी हूँ, मैं इतना जुर्माना देने को तैयार हूँ कि ऊँटों की एक कतार बनाऊँ और उसका जो पहला ऊँट है वो तुम्हारे महल में दाखिल हो रहा हो और आखिरी ऊँट यहाँ से मिंचनाबाद से चले। और मिंचनाबाद से बहावलपुर का अच्छा खासा फासला है, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों का बल्कि शायद हज़ारों ऊँट होंगे और हर ऊँट पर खजाना लदा हुआ होगा। लेकिन नवाब साहब ज़ाहिर है रियासत के हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि तुम 2 टके के आदमी हो, लिहाजा तुम पर जुर्माना भी जो है वो 2 टके ही किया गया है। यार ये अब रिवायत है या इसमें कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन वो बहरहाल इतने अमीर थे कि 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई, ये दोनों मुल्क वजूद में आए, तो उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ हिंदुस्तान पहुंचाया गया। और इसी तरह सुखेरा फैमिली जिन्हें ये हवेली अलाट हुई थी, उन्हें भी किसी गुजान के बगैर, किसी नुकसान के बगैर पाकिस्तान पहुंचाया गया, क्योंकि ये वहाँ के MLA हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो MLA MP होते हैं, वहाँ लेजिस्लेटिव असम्बली के रुकन होते हैं, उन्हें MLA कहा जाता है। तो वो वहाँ MLA थे और उन्हें मुकम्मल हिफाजत के साथ उन्हें और उनके ख़ानदान को यहाँ पहुँचा दिया गया और फिर ये हवेली उन्हें अलाट हुई। मुझे बहरहाल मिंचनाबाद जैसे शहर में जिसके बारे में कहते हैं एक पसमानदा शहर है या गरीब शहर जिसे कहना चाहिए, था तो ये भी रियासत का शहर, ये रियासत बहावलपुर का, और ये भी कहा जाता है कि इस शहर ने रियासत बहावलपुर की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन ये हवेली देखकर मुझे हैरत हुई, और इससे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि जिस हद तक भी मुमकिन है इसके मालिकान ने इसे संभाल कर रखा है। वरना हमारे यहाँ तो रिवायत ये है कि हम तारीख के माथे पर गोबर थोपने वाली कौम है। उस आलम में ये हवेली देखकर बहुत अच्छा लगा। अफसोस इस बात का है कि मैं इसे आपको अंदर से नहीं दिखा सका। मैंने तवील फासला भी तय किया,
वक्त भी जो है वो खर्च किया, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। पर इसी पर इत्तफाक कीजिए, कभी ज़िंदगी रही या मौका मिला तो मुमकिन तौर पर इस हवेली को आपको अंदर से भी दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।